और अब बात करेंगे यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो की। यूपी के उद्योग और उत्पादों को वैश्विक मंच देने के लिए नोएडा में देश दुनिया के हजारों बायर्स और बिजनेसमैन का मेला लगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, जो 25 सितंबर तक चलेगा। चलिए देखते हैं ट्रेड शो की शानदार तस्वीरें और समझते हैं कि यह ट्रेड शो यूपी के लिए इतनी जरूरी, इतना अहम क्यों। यूपी में व्यापारियों का मेला। ट्रेड फेयर से होगा तरक्की में खेला। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश के अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके। मिलेगा रोजगार, आएगी बहार। नोएडा में पहला इंटरनेशनल मेला। उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन कार्यक्रमों को लेकर के पिछले 6 वर्ष में आगे बढ़ा है, उन कार्यक्रमों की एक झलक इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देश के और दुनिया के यहां पर आए हुए बायर्स देख पाएंगे। ये रौनक यूपी की तरक्की को नया आयाम देने वाले पहले ट्रेड फेयर की है। 2023 का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो, जिसका उद्घाटन महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक तो पहुँचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतर ऊर्जा तथा दिशा प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में किया गया है। अलग अलग जगहों के ये स्टॉल है। चलिए अगला स्टॉल बागपत से है। ख्वाजा एवं स्वयं सहायता समूह बेडशीट दरी, यानी कि घर में अगर आपको डेकोरेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक तरफ उद्योगों के बड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े कारोबारी भी यहाँ एकजुट हुए हैं। सीएम योगी की पहल पर जिस भव्यता के साथ इस ट्रेड मेले का आयोजन किया गया, उससे यूपी और यहाँ के लोगों को खूब उम्मीदें हैं। ये मल्टी सेक्टोरल और मल्टी प्रोडक्ट शो यूपी की संपूर्ण बिजनेस रेंज को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें अब तक 60,000 से अधिक खरीदारों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 66 देशों के 400 से अधिक विदेशी खरीदारों और देश भर से 60,000 से अधिक खरीदारों की भागीदारी से यूपी की तरक्की का रास्ता सुनिश्चित होगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है। और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहां के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। सीएम योगी की बातों से साफ है कि यूपी को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाले हर प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ट्रेड फेयर जैसे दूसरे आयोजन भी किए जाएंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ट्रेड शो में कई तरह के स्टॉल्स लगे हैं, जिनमें फूड कोर्ट से लेकर अपैरल इंडस्ट्री तक के स्टॉल्स शामिल हैं। और क्या खास है यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यूं तो यूपी के तमाम शहरों में इन्वेस्टर समिट के बाद बम्पर निवेश आया है, लेकिन नोएडा शहर की बात अलग है। यहाँ आईटी कंपनियों से लेकर तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी हैं, जिसकी झलक और प्रदर्शन आपको यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे खास है नोएडा अपैरल पार्क। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। क्या आप जानते हैं कि तमाम जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो नोएडा में ही कॉस्ट्यूम बनाती हैं। जी हाँ, नोएडा इसका हब बनने जा रहा है और इसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ NAEC अपैरल पार्क का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और इस स्टॉल में क्या क्या बताया गया है वो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सारी ये जो चीजें हैं ये नोएडा में ही बनती है। ये बात आप शायद जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन भविष्य में इसके लिए क्या रोड मैप बनाया गया है, क्या तैयारी की गई है, वो दिखाता हुआ ये मॉडल है। ये अपैरल पार्क है जिसके लिए 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि ये फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि अब विदेशों में भी एक बड़ी पहचान मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को। नोएडा अपैरल पार्क के जरिए यूपी को न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की तैयारी है, बल्कि यूपी में बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे, क्योंकि यहाँ देश विदेश की तमाम नामी कंपनियां अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने की तैयारी में हैं। आपको मैं बताती हूँ कौन कौन सी बड़ी ब्रांड्स हैं। आपने H&M, ज़ारा, गैप, इन सभी के कॉस्ट्यूम जरूर वेयर किए होंगे और ये देखिए एक से एक कॉस्ट्यूम, एक से एक गाउन, जो लग्जरियस गाउन्स आप पहनते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में ही बनाए जाते हैं? इसके लिए आप देखिए जो रोजगार मिल रहा है महिलाओं को, जो अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ पर पहुंचती हैं, लेकिन इन सभी महिलाओं को एक ऐसी जगह, एक ऐसा हब चाहिए जहाँ पर वो आराम से आकर कंफर्ट के साथ अपना काम कर सके। तो ये उन महिलाओं के लिए भी एक सौगात के तौर पर हम कह सकते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम मैं इसे कहूंगी, क्योंकि ये जो अपैरल पार्क बनेगा, इस अपैरल पार्क में इस तरह से पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि एक ही जगह पर ये हो। हमारे अपैरल पार्क ट्रेड फेयर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसके जरिए नोएडा के अलग अलग इलाकों में फैली अपैरल इंडस्ट्री को एक इलाके में स्टैब्लिश किया जा सके। अपैरल पार्क एक अपैरल इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार जो है प्रदान होता है आफ्टर एग्रीकल्चर। और हमारे यहाँ पे नोएडा के अंदर हमारे कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 4000 कारखाने हैं जो अलग अलग जगह दिशा पे हैं और जिसकी 40,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है। और हमने बिकॉज वहाँ पे जो अलग अलग बिखरे हुए थे, हमने यहाँ इकट्ठा क्लस्टर बना के यहाँ पे हमने एक अपैरल पार्क बनाया। अच्छा, लोग अपैरल पार्क NAC ने जो बनाया, जो ललित ठकराल साहब का इनिशिएटिव है, तो ये बहुत एम्प्लॉयमेंट, करीब 3.5 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने जा रहा है। व्यापार मेला हो या कोई और मेला, यूपी में मेला भला चटोरी गली के बिना किस काम का। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी यूपी का स्वाद सुपर हिट नजर आ रहा है। और अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की चटोरी गली में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश आए और खान पान नहीं हुआ तो क्या मजा आया। अलग अलग जगहों का अपना अलग ही स्वाद है। चलिए सीधा चलते हैं अब चटोरी गली में और अलग अलग जिलों के जो उत्पाद है, जो फेमस डिशेज है वहाँ की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार पूरा व्यू दिखा दीजिए प्रकाश जी कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, जो खाने पीने की जो चीजें यहाँ पर। ट्रेड फेयर के जरिए यूपी की फूड इंडस्ट्री और यहाँ की लोकल डिशेज को भी इंटरनेशनल पहचान देने की पहल की गई है, जिसका मंच बना है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023। ये इको थाली खा रहे हैं लोग, जो यहाँ पर जिन्हें जो भी कुछ भी खाना था उनसे बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? जी, नोएडा सेक्टर 63 से आए। नोएडा से।
तो अभी इको थाली खा रहे हैं या किसी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का स्वाद चखने का इरादा? नहीं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया है जो कि अच्छा है। टुंडे कबाब लखनऊ से, अमीनाबाद से। तो लखनऊ की बिरयानी तो कहते हैं बड़ी फेमस है, वही बिरयानी है क्या आपके पास? वही बिरयानी, वो दम बिरयानी एक्चुअली। हाँ, अब बनारस का एक और स्वाद है, इसमें क्या है ये मैं टेस्ट भी करूंगी बाद में, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एक बार बताएंगे आप कि यहाँ पर जलेबी के साथ दही भी दिया जा रहा है? यानी यूपी के कोने कोने से स्थानीय से लेकर इंटरनेशनल उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है। ट्रेड फेयर में आपको यूपी के औद्योगिक विकास की न सिर्फ झलक दिखेगी, बल्कि यहीं से विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए सीनम शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर आगरा से, जहां पर फ्रांस की महिला पर्यटक की मौत के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच होगी इस मामले की। एम्बुलेंस के देर से पहुंचने की वजह क्या रही, इस बात की जांच होगी। लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई भी होगी, ये डीएम का कहना है। सीकरे स्मारक में रेलिंग से नीचे गिर गई थी ये विदेशी महिला, और इस दौरान इलाज में भी उन्हें देरी हुई इलाज मिलने में, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फ्रांस की महिला सैलानी यहां पर अपने परिवार के साथ पहुंची थी, जहां पर बताया जा रहा है कि वो हादसे का शिकार हो गई। वहां पर लकड़ी की एक रेलिंग थी जिससे टिक कर वो खड़ी थी। अचानक ही रेलिंग टूटी और वो 9 फीट की ऊंचाई से गिर गई। इस दौरान आधे घंटे तक वो वहां बेहोश रही। आरोप है कि एम्बुलेंस को जानकारी दिए जाने के बाद भी एम्बुलेंस देर से पहुंची और उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम ने आदेश दिया है कि लापरवाही जहां जिस स्तर पर भी हुई हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अगर एम्बुलेंस पहुंचने में देर हुई तो वहां पर भी एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर्स के तरफ से अगर कोई लापरवाही हुई है तो वहां भी कार्रवाई होगी। वहीं सीकरे स्मारक में अगर कोई दुर्घटना की वजह बना है तो वहां भी एक्शन की बात कही जा रही है। कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए बदमाश विजय सोनी की हॉस्पिटल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में बदमाश की मौत हुई है। हार्ट अटैक बताई जा रही है मौत की वजह। बदमाश विजय सोनी मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला था। विजय सोनी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। 12 सितंबर को चरवा इलाके में एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। घर वालों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं।